सोचो, एक लड़की दूर कनाडा के शांत और ठंडे शहर कैंटरविल में पैदा हुई। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन उस बच्ची की आंखों में जो चमक थी वो किसी सर्द मौसम की मोहताज नहीं थी। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इंडियन ओरिजिन की ये बच्ची एक दिन अपने नाम के साथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा का टाइटल लगाएगी और शपथ लेगी, वो भी भगवद गीता पर हाथ रखकर। उस बच्ची का नाम है अनीता आनंद और आज इस स्टोरी में हम उनके ही पॉलिटिकल करियर के बारे में जानेंगे। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो बात शुरू होती है 20 मई 1968 से, जब अनीता आनंद का जन्म हुआ था कनाडा के एक छोटे से शहर कैंटरविल में। उनके मम्मी पापा सरोज डी राम और एसवी आनंद 1960 के दशक में ही भारत से कनाडा शिफ्ट हुए थे। माँ थी पंजाब से और पापा उनके तमिलनाडु से थे। अनीता एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहाँ पर भारतीय संस्कृति और कनाडाई मूल्य एक साथ सांस लेते थे। वहीं से अनीता की सोच को मिला वो ग्लोबल और ग्राउंडेड नजरिया जो आज उनकी पहचान है। पढ़ाई की अगर बात करें तो अनीता आनंद के पास कुल 4 डिग्रीज हैं। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस किया, फिर उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई वो, उसके बाद लॉ की डिग्री के लिए, फिर वो डलहौजी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ लॉ और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की। उन्हें 1994 में ओंटारियो बार में शामिल किया गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने अपने करियर में येल, क्वींस यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर एकेडमिक पोजीशन भी संभाली हुई है। चुनाव लड़ने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में वो लॉ प्रोफेसर थी। उसके बाद 1995 में अनीता की शादी हुई जॉन नोल्टन से, जो कि खुद एक जाने माने वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। इन दोनों के 4 बच्चे हैं और पूरा परिवार जो है वो कनाडा में ही रहता है। तो अब ये जानते हैं कि अनीता के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई। उन्होंने इसकी शुरुआत कब की? तो 2019 में उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई जब उन्होंने चुनाव में लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ऑकविल से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद वो 2019 में पार्लियामेंट पहुंची। 2019 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें अपने फेडरल कैबिनेट में शामिल किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि अनीता न सिर्फ भारतीय मूल की थी बल्कि कनाडा के इतिहास में पहली हिंदू थी जिन्हें फेडरल कैबिनेट में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट था, न सिर्फ उनके लिए बल्कि हर उस इंडियन कम्युनिटी के लिए जो कनाडा में रिप्रेजेंटेशन की चाह रखते हैं। अनीता ने कोविड-19 के दौरान सिचुएशन को काफी अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया और उस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल भी किया। अनीता ने कनाडा में मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विस एंड प्रोक्योरमेंट, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर काम किया है और अब इसके बाद उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। अनीता आनंद के शपथ ग्रहण की सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल वो है जब वो भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ले रही हैं। तो अनीता आनंद हर बार जब भी कैबिनेट की शपथ लेती हैं तो वो भगवद गीता पर ही हाथ रखकर शपथ लेती हैं। तो अगर हम फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर का पद कनाडा जैसे देश में काफ़ी पावरफुल और इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये व्यक्ति ही देश की विदेश नीति तय करता है। मतलब किस देश से किस तरह के रिश्ते रखने हैं, किन मुद्दों पर ग्लोबल अलायंस बनाने हैं और इंटरनेशनल डिस्प्यूट या फिर टेंशन में क्या स्टैंड लेना है, ये सब फॉरेन मिनिस्टर के फैसले से ही तय होता है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अब भारतीय मूल की हैं, तो अब ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते अब किस दिशा में जाते हैं। 2023 से ही इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। दोनों ही देशों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन देखने को मिली बीते सालों में। अब ऐसे में अनीता का कनाडा का विदेश मंत्री बनाए जाना क्या इंडिया और जो कनाडा के रिश्ते हैं उसमें सुधार लाएगा, ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन ये एक संकेत ज़रूर है कि अब हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो है वो पहले की तरह बेहतर हो जाए। इंडिया कनाडा के रिश्ते जो है वो किस तरह से बदलते हैं उस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच पर।